नमस्कार दोस्तों, आपके माता पिता, गुरुदेव, भगवान और इष्ट देव सभी को मेरा प्रणाम। आज इस वीडियो में हम आपको माता कुष्मांडा की पूजा विधि, उनका प्रिय भोग, रंग और पूजन मंत्र के बारे में बताएंगे। शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा का विधान है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से उनके भक्तों के दुख दूर होते हैं, उनको कष्टों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा में समस्त सृष्टि को सृजन करने की शक्ति समाहित है। माँ कुष्मांडा नए जीवन का सृजन करती है। चलिए अब आपको माता कुष्मांडा की पूजा विधि, प्रिय भोग, रंग और पूजन मंत्र के बारे में बताते हैं। माता कुष्मांडा की पूजा करते समय इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। बीज मंत्र ऐं ह्रीं देवै नमः। माता कुष्मांडा की पूजा मंत्र सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लेतुम मेवे च दधाना हस्तपदाभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। माँ कुष्मांडा को पूजा के समय हलवा या दही का भोग लगाना उत्तम है। यह माता को अति प्रिय है। माँ कुष्मांडा को लाल रंग प्रिय है, इसलिए पूजा में उनको लाल रंग के फूल जैसे गुड़हल, लाल गुलाब आदि अर्पित कर सकते हैं। इससे देवी प्रसन्न होती है और सुख समृद्धि प्रदान करती है। चलिए अब आपको माता कुष्मांडा की पूजा के महत्व के बारे में बताते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से व्यक्ति को संकटों से मुक्ति मिलती है। यदि आपको कोई रोग या दोष है तो आपको कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। जिस व्यक्ति को संसार में प्रसिद्धि की चाह रहती है, उसे माँ कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। देवी की कृपा से उसे संसार में यश की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा में सृजन की अपार शक्ति है, इसलिए वे जीवन प्रदान करने वाली माता है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है। चलिए अब आपको माता कुष्मांडा की पूजा विधि के बारे में बताते हैं। प्रातः स्नान के बाद आप माँ कुष्मांडा का ध्यान करें, फिर उनका गंगा जल से अभिषेक करें। उसके पश्चात माँ कुष्मांडा को लाल वस्त्र, लाल रंग के फूल, अक्षत, सिंदूर, पंचमेवा, नैवेद्य, श्रृंगार सामग्री आदि अर्पित करें। इस दौरान उनके मंत्रों का उच्चारण करते रहें। फिर माँ कुष्मांडा को दही और हलवे का भोग लगाएं। फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और अंत में घी के दीप या कपूर से माँ कुष्मांडा की आरती करें। आरती के बाद उस दीपक को पूरे घर में दिखा दें। इससे नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती है। अब माँ कुष्मांडा से अपने परिवार के सुख, समृद्धि और संकटों से रक्षा का आशीर्वाद लें। कुष्मांडा माँ के बारे में एक बड़ी ही रोचक कथा है। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, तब एक छोटी सी ऊर्जा के गोले ने जन्म लिया। ऊर्जा का गोला देखते ही देखते चारों तरफ प्रकाशित होने लगा। फिर गोले ने नारी का रूप लिया। वह नारी और कोई नहीं, आदि स्वरूपा आदि शक्ति कुष्मांडा माँ है। माँ कुष्मांडा ही ब्रह्मांड की रचयिता है। इनका निवास स्थान सूर्य मंडल के भीतरी लोक में है। इस प्रकार कुष्मांडा माता सभी प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करती है। सूर्य मंडल के भीतरी लोक में निवास कर सकने की क्षमता और किसी में नहीं है। वह शक्ति और वह क्षमता केवल कुष्मांडा माता में है। माँ कुष्मांडा ने पहले 3 प्राणियों की रचना की। यह 3 सर्वोच्च देवियाँ थी। अपनी बाईं आंख से उन्होंने एक आतंककारी रूप बनाया, उनका नाम महाकाली रखा। और अपने माथे वाली आंख से उन्होंने एक और रूप बनाया, जिसका नाम उन्होंने महालक्ष्मी रखा। फिर उन्होंने दाहिनी आंख से एक दयालु और मुस्कुराता हुआ रूप बनाया, जिसका नाम उन्होंने माँ सरस्वती रखा। महाकाली के शरीर से एक नर और एक नारी ने जन्म लिया। नर के 5 सिर 10 हाथ थे, उन्हें शिव भगवान का नाम दिया गया। नारी का 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम उन्होंने सरस्वती रखा। महालक्ष्मी के शरीर से एक नर और एक नारी का जन्म हुआ। नर के 4 सिर और 4 हाथ थे। माँ कुष्मांडा ने उनका नाम ब्रह्मा रखा, जबकि महिला का नाम लक्ष्मी रखा गया। उसका 1 सर और 4 हाथ थे। जब कुष्मांडा माँ ने माँ सरस्वती की ओर देखा, तब उन्होंने एक नर और एक नारी को जन्म दिया। नर का 1 सिर और 4 हाथ थे, उसका नाम विष्णु रखा गया। और महिला का 1 सिर और 4 हाथ थे, उसका नाम शक्ति रखा गया। उन्होंने तब शिव भगवान को शक्ति और ब्रह्मा जी को सरस्वती और विष्णु जी को लक्ष्मी पत्नी के रूप में प्रदान की। उसके बाद माँ कुष्मांडा ने स्वयं एक शक्ति ऊर्जा के रूप में प्रवेश किया। माँ कुष्मांडा आंतरिक शक्ति का एक रूप है, जिन्होंने त्रिदेव तथा त्रिदेवियों की रचना की। उन्होंने सृष्टि की रचना का कार्यभार त्रिदेवों को सौंपा। बोलो माता कुष्मांडा की जय हो। माता रानी सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे आने वाले सभी व्रत और त्योहारों की जानकारी आपको मिलती रहेगी।